नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5वीं में विषय नैतिक शिक्षा पाठ 15 स्वामी विरजानंद सरस्वती का तीसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। आइए, प्रतिदिन पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों में से कोई भी इन्हें इस प्रकार का दिखाई न देता था। अर्थात सच्चे वैदिक धर्म के प्रचार का जब उनके मन में विचार उठता था तो ऐसा कोई छात्र उन्हें नजर नहीं आता था। उन्होंने जयपुर के राजा राम सिंह को एक सार्वभौम सभा करने की सलाह दी। राजा साहब मान भी गए स्वामी विरजानंद की बात, पर स्वार्थी पंडितों के कारण वह सभा नहीं हो पाई। स्वामी विरजानंद जी के हृदय में निरंतर एक ज्वाला सी दहकती रहती थी। वृद्धावस्था और नेत्रहीनता के कारण वे स्वयं लाचार थे। उसी समय दयानंद जी स्वामी विरजानंद के पास आए। दयानंद जी को पाकर विरजानंद जी ने कहा, अंधे को आज लाठी मिल गई है, अर्थात अंधे को आज सहारा मिल गया है। उन्हें अपने मन की अभिलाषा पूर्ण होती हुई नजर आई। 3 वर्ष के अध्ययन के उपरांत जब स्वामी दयानंद विदा लेने लगे तो विरजानंद ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे आर्य धर्म के प्रचार में अपना सर्वस्व अर्पित करने की प्रतिज्ञा करवा दी। विरजानंद भारत की स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील भी रहे। स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में उनके योगदान के प्रमाण उपलब्ध हैं। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ने मथुरा के पास जंगल में स्वतंत्रता के नायकों की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में अध्यक्षता के लिए इस नेत्रहीन सन्यासी को भी पालकी में बिठाकर ले जाया गया था। स्वामी विरजानंद पुरातन ऋषियों के भक्त थे। वे ऋषि ग्रंथ पढ़ाते समय उनके अपमान के भय से उच्च आसन पर नहीं बैठते थे, अर्थात ऊपर के आसन पर नहीं बैठते थे कि उनका अपमान हो जाएगा। वे मूल से पढ़ाकर समझाते थे। स्वर की मधुरता और उच्चारण की स्पष्टता से थोड़ी संस्कृत जानने वाला भी उनकी बात समझ लेता था। विद्यार्थियों के आचार विचार पर वे बहुत ध्यान देते थे, उनके व्यवहार पर भी। सभी छात्र एक सी योग्यता वाले नहीं होते, इसी से वे सबको अलग अलग पढ़ाते भी थे। पढ़ाते समय पाठ्यपुस्तक के अलावा देश की दशा, धर्महीन स्थिति, उसके कारण, उपाय भी साथ साथ बताते जाते थे। और ऐसा करते समय विद्यार्थी से यही कहते, इस समय जिस अग्नि को धूम्र रूप में तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट कर रहा हूँ, वह समय पाकर ज्वाला बनकर भारत भूमि के से अधर्म का नाश कर देगी। स्वामी विरजानंद जी का रहन सहन तो बहुत ही सरल और सादा था। खाने में वे कभी केवल अन्न का, कभी केवल दूध और कभी फलाहार करते थे। नेत्रहीन होने पर भी वे अपनी दिनचर्या बिना किसी सहायता के, मदद के बड़ी आसानी से या सुगमता पूर्वक पूरी कर लेते थे। वीणा वाद्य यंत्र बजाने में भी वे अति निपुण थे। इस प्रकार निरंतर आर्ष ग्रंथों का प्रचार कर और अपने अधूरे काम का भार अपने सुयोग्य शिष्य ऋषि दयानंद पर छोड़ वे 90 वर्ष की अवस्था में आश्विन बदी 13 संवत 1925वीं सोमवार को इस धराधाम से दिवंगत हुए, अर्थात उनकी मृत्यु हुई। आइए गृहपाठ। ऋषि ग्रंथ पढ़ाते समय विरजानंद जी उच्च आसन पर क्यों नहीं बैठते थे? ऋषि ग्रंथ पढ़ाते समय विरजानंद जी उच्च आसन पर इसलिए नहीं बैठते थे कि उन्हें उच्च आसन पर बैठते समय ऐसा प्रतीत होता था कि वे ऋषि ग्रंथ पढ़ाते समय उनका अपमान के भय से वे उच्च आसन पर नहीं बैठते थे। स्वामी दयानंद जी ने विरजानंद जी से कितने वर्ष विद्या ग्रहण की? 3 वर्ष। कितने वर्ष? 3 वर्ष उन्होंने
स्वामी विरजानंद से विद्या ग्रहण की। गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने दयानंद जी से क्या प्रतिज्ञा करवाई कि उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे आर्य धर्म के प्रचार में अपना सर्वस्व अर्पित करने की प्रतिज्ञा करवाई। आप यह प्रश्न उत्तर अवश्य पूर्ण करेंगे। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।